The next topic is ecological succession. Now, what do you mean by ecological succession? Ecosystem कभी भी stable नहीं रहा है. It has always been changing. It is never constant. Okay, it is always changing. तो succession is जो serially changes आए हैं उसमें step by step, उसको हम लोग जो पढ़ते हैं, उस pattern को पढ़ते हैं, that is what is ecological succession. Now, यहाँ पे सक्सेशन का पहले मीनिंग बताया है कि इट इज़ अ स्पेशियल पैटर्न. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ स्पेशियल पैटर्न? तो उसका अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर जो बनता है ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ, उसको स्पेशियल पैटर्न बोलते हैं. या इन द स्पेस, पूरा जो स्पेस है उसमें जो भी पैटर्न्स बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज स्पेशियल पैटर्न. तो ये पूरे जगह में, अर्थ के स्पेस में या उसके लैंड एंड और सराउंडिंग एरियाज़ में जो भी अरेंजमेंट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ व्हाट इज़ अ स्पेशियल पैटर्न. एंड दिस टाइम इज़ अ वेरी क्रूशियल फैक्टर ओवर हियर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है वैसे वैसे ये पैटर्न बदलता जाता है. इकोसिस्टम में कई सारे पायोनियर स्पीशीज़ होते हैं. जब भी कोई नया इकोसिस्टम शुरू होता है तो देर आर पायोनियर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पायोनियर्स? जो शुरू करेंगे वहाँ के इकोसिस्टम में लाइफ फॉर्म्स शुरू करेंगे. तो जनरली द पायोनियर्स आर प्लांट्स. ओके, क्योंकि प्लांट्स के बाद ही वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स आके सर्वाइव हो सकते हैं. देन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंक्रीज होएगी, क्योंकि प्लांट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए तो फूड अवेलेबिलिटी है, शेल्टर अवेलेबिलिटी है, तो प्लांट स्पीशीज़ भी फ्लरिश होएगा और एनिमल स्पीशीज़ भी फ्लरिश होएगा. तो वैरायटी, डाइवर्सिटी इंक्रीज होएगा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे इवॉल्व होने लगेंगे. स्टार्टिंग में हमेशा सिंपल ऑर्गेनिजम्स ही रहेंगे. देन फाइनली इवेंचुअली उन्होंने बोला है कि इट विल लीड टू अ क्लाइमैक्स कम्युनिटी. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमैक्स? द फाइनल कम्युनिटी जो एकदम स्टेबल कम्युनिटी बन जाएगा और वहाँ पे एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा. तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी आगे इवॉल्व नहीं होएगा, तो यही एक परमानेंट इकोसिस्टम बन जाएगा. उसके बाद अगर कोई वहाँ पे डिज़ास्टर होता है तो वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर कुछ सालों बाद वापस वहाँ पे नया इकोसिस्टम बनना शुरू हो सकता है. देन ये जो सक्सेशन होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इट इज़ वेरी ग्रेजुअल, मतलब इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे होता है, बट प्रेडिक्टेबल चेंजेस होते हैं. लाइक यू कैन प्रेडिक्ट बाय सीइंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, गिवन टाइम, बाय सीइंग द सिचुएशन ऑफ दैट इकोसिस्टम. हम बता सकते हैं कि आगे जाके इस इकोसिस्टम में क्या चेंजेस आ सकते हैं और किस टाइप की स्पीशीज़ वहाँ पे इवॉल्व हो सकती है. ओके, दिस इज़ ऑब्वियसली फ्रॉम द एंटायर स्टडी एंड द डेटा दैट इज़ अवेलेबल टू अस. यू कैन प्रेडिक्ट स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन के बारे में इन अ गिवन एरिया. देन ये जो चेंजेस हैं ये सीक्वेंशियल है. सीक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं, एंड एनवायरमेंटली रेगुलेटेड होते हैं. ऑब्वियसली द एनवायरमेंट इज़ कंट्रोलिंग कि क्या चेंजेस आएंगे और क्या चेंजेस नहीं आएंगे. ये जो सक्सेशन का प्रोसेस है उसमें जो स्टेप्स है, व्हाट आर द सीक्वेंशियल स्टेप्स, तो वो ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ नोटिस देम केयरफुली और इन्हीं को हम लोग डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन. फर्स्ट स्टेप इज़ न्यूडेशन, next is invasion, next is excess, next is aggregation, next is competition and coaction, ये together है, and finally reaction and then last stabilization. Now what are the steps? to talking in short about this, अगर मैं यहीं पे बता दूँ तो न्यूडेशन का मीनिंग होता है एक बेयर जगह बनाना. ओके, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहा होगा. जनरली कैसे होगा कि कोई भी जगह पे वहाँ पे अगर चेंजेस आएंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ऑल, तो जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है वो मर जाएंगी. तो दैट जगह, दैट प्लेस विल बिकम अ बेयर साइट. तो दिस प्रोसेस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस. ओके, एंड उसमें फिर सॉइल इरोजन होएगा, विंड स्टॉर्म्स आ सकते हैं, हिल स्टॉर्म्स आ सकते हैं, फायर लग सकता है, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये न्यूडेशन हो सकता है. फिर नेक्स्ट इज़ इन्वेजन. बोला, इन्वेजन का मीनिंग क्या होता है कि कोई तो एक स्पीशीज़ उस बेयर एरिया में आ जाएगी और वहाँ पे धीरे धीरे एस्टैब्लिश होने लगेगी. ओके, देन नेक्स्ट टू दैट इज़ एकेसिस करके. तो वो सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट या जो भी एनिमल स्पीशीज़ वहाँ पे रह रही है इन द प्रीवियसली बैरन लैंड, तो उसी को एकेसिस बोलते हैं. देन नेक्स्ट टू दैट इज़
दे आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब क्या, जो स्पीशीज़ वहाँ पे आ गई है उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और वो और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इट कैन बी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ वॉट एवर, एंड ऑब्वियसली प्लांट स्पीशीज़ ही पहले सेटल होएगी, तो प्लांट स्पीशीज सेटल हो जाती है तो फूड अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेशन। देन नेक्स्ट इज इफ़ आई टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन, तो नाउ नेचुरली अगर प्लांट्स भी है तो उनमें भी कॉम्पिटिशन रहेगा फॉर द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, एंड एनिमल्स धीरे धीरे एस्टैब्लिश होंगे तो उनके बीच में भी कॉम्पिटिशन रहेगा। तो स्पीशीज़ में इंट्रा स्पेसिफिक एंड इंटर स्पेसिफिक दोनों टाइप का कॉम्पिटिशन दिखेगा विद इन द स्पीशीज़ एंड इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, ये कॉम्पिटिशन रहेगा। देन टॉकिंग अबाउट को-एक्शन उन्होंने बोला है, तो वो साइमल्टेनियसली उनके जो ये कंपटीशन है उसी को को-एक्शन भी बोला है उन्होंने, कि व्हाट वी कैन से कि दे आर इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। तो रिएक्शन का मीनिंग क्या है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस जो होती है वो डिसाइड करेंगी ना कि कौन सा स्पीशीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश होएगा और कौन सा वहाँ से निकल जाएगा। तो एनवायरमेंटल के ये चेंजेस जो होते हैं वो कभी कभी एक स्पीशीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं तो एक स्पीशीज़ को निकाल देंगे और उसको दूसरी स्पीशीज़ से रिप्लेस कर देंगे। देन ये इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। फिर धीरे धीरे वो चेंज होएगा एंड फाइनली जो स्पीशीज़ वहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाएगी वही वहाँ पे मैच्योर हो जाएगी। देन जो मैच्योर होके फाइनल हो जाएगी दैट इज़ कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। तो ये इंटरकनेक्टेड है, हमने हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको अलग अलग से समझा है। फिर नेक्स्ट इज स्टेबलाइजेशन। तो फाइनल जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाएगा, जो सेल्फ सस्टेनेबल है, जो वेल एस्टैब्लिश है, वो वहाँ पे रह जाएगा एंड दैट इज़ अ स्टेबल कम्युनिटी बनेगा। सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सक्सेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट I was talking about this next part after the steps कि सक्सेशन जब होता है तो सम स्पीशीज़ कॉलोनाइज एन एरिया, मतलब उस जगह पे रहने लगती है और फिर उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता है। ये हमने इन स्टेप्स में देखा, इन्वेजन में और एक्सिस और एग्रीगेशन में। वेरएज पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज़ कैन डिक्लाइन एंड इवन डिसअपियर, ये हमने कॉम्पिटिशन, कोएक्शन और रिएक्शन में देखा। ठीक है, तो कुछ स्पीशीज़ गायब भी हो सकती है वहाँ पे एस्टेब्लिश हो, कुछ एस्टेब्लिश हो रही है तो कुछ गायब हो रही है। ये एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज़ दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया, मतलब एक कम्युनिटी आती है, आइदर वो स्टेबलाइज होगी या हट जाएगी, फिर उसकी जगह दूसरी कम्युनिटी आएगी। अगर वो स्टेबल नहीं हुई, हट गई, तो उसकी जगह दूसरी आएगी। तो ये सीक्वेंशियल इवेंट्स जो होते हैं रिगार्डिंग द चेंजेस इन द कम्युनिटी इन अ गिवन एरिया, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ सीरे। ओके, सीरे इज़ अ पर्टिकुलर स्टेज। एक स्टेज में सपोज वहाँ पे छोटे पौधे हैं, वो कुछ सालों तक रहे वहाँ पे, मतलब कुछ 50 साल 100 साल तक, उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए, एनवायरनमेंट चेंज हो गया और उसकी जगह दूसरे बड़े पौधे स्टैब्लिश होने लगे। तो छोटे पौधों का एक स्टेज था, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज अ सीरे। फिर बड़े पौधे आए, उनका एक स्टेज था, फिर अलग जानवर रह रहे थे वहाँ पे, तो वो एक स्टेज था, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सीरे। ऑल्टरनेटिवली इट इज़ एन एंटायर ग्रेडियंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या बोल सकते हैं कि पूरा एक सीक्वेंस है। जब पूरा इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, पूरा एक सीक्वेंस है। ग्रेडियंट इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम देख पाते हैं। स्टार्टिंग में पायोनियर्स है, फिर बीच के सब स्टेजेस हैं, एंड देन फाइनली अ क्लाइमैक्स स्टेजेस सी। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल स्टेजेस जो होते हैं, ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, मतलब बीच की जो कम्युनिटीज़ बनी, जो कुछ समय तक थी और बाद में चली गई, उन कम्युनिटीज़ को हम लोग सीरियल कम्युनिटीज़ बोल सकते हैं। सक्सेसिव सीरियल स्टेजेस आते हैं, चेंज होता है डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, और कुछ स्पीशीज़ नंबर में इंक्रीज़ हो जाती है, उनका ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ता है और टोटल बायोमास भी बढ़ेगा। प्रेजेंट डे कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हैव करंटली जो एग्जिस्ट कर रही है कम्युनिटीज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ सक्सेशन ओनली। मिलियंस ऑफ ईयर्स में उस जगह पे कुछ सक्सेशन हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ स्पीशीज़ आई और चली गए, फाइनली आज जो दिख रही है वो स्टेबल कम्युनिटीज़ हैं। शायद कुछ सालों बाद ये भी हट जाएंगी और कुछ और दूसरी कम्युनिटीज़ आ जाएंगी। करंटली तो ये स्टेबल और क्लाइमैक्स कम्युनिटी है करंट सिनेरियो के लिए। सो
सक्सेशन की वजह से ही, सक्सेशन जो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ है सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, तब से लेके आज तक अगर हम बात करें, सक्सेशन इज़ अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स व्हेन, जब वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है उस जगह पे और वहाँ पे सक्सेशन शुरू हुआ है, चेंजेस आने शुरू हुए हैं, तो उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वहाँ पे अभी ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं लेकिन पहले वहाँ पे बिल्कुल भी ऑर्गेनिजम्स नहीं थे, शायद वो न्यूली फॉर्म्ड एक वॉल्केनिक आइलैंड जैसा था, बैरन आइलैंड था, और उसके ऊपर फिर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म्स दिखने लगे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन। देन अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सक्सेशन उन्होंने दिया है कि कूल लावा है, लावा रस का जगह था, वो ठंडा हो गया, फिर ज़मीन बनने लगा, फिर धीरे धीरे सॉइल चेंजेस हुए, फिर पौधे आए, फिर एनिमल्स आए, या फिर रॉक्स टूट के मिट्टी बनी और फिर वहाँ पे पौधे आए, फिर या फिर पॉन्ड या कोई रिजर्वायर ऑफ वाटर था जो न्यूली क्रिएट हुआ और फिर वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ड्वेल होने लगे। तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ पे लाइफ फॉर्म बिल्कुल भी नहीं थे और बाद में लाइफ फॉर्म्स एस्टैब्लिश होने लगे। देन तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी, न्यू लिविंग क्रीचर्स हमेशा वहाँ पे जब इस्टेब्लिश होते हैं ऐसे बैरन जगहों पे, तो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टैब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल। तो बेसिक क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि कोई भी लाइफ फॉर्म वहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए वहाँ पे मिट्टी होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉइल होएगा तो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स होएगा तो फूड अवेलेबल होगा, तो आगे के ऑर्गेनिज्म इस्टेब्लिश हो पाएंगे। और ये सब कुछ मोस्टली क्लाइमेट के ऊपर और सारे नेचुरल प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंडेंट है कि मिट्टी कैसा बनेगा और कब बनेगा, करेक्ट, क्योंकि विंड एंड ऑल, टेम्परेचर, ये सब डिसाइड करेगा ना, हमने अबायोटिक फैक्टर्स में देखा है। नेचुरल प्रोसेस जैसे अभी लावा कूल डाउन हुआ तो लैंड बनेगा, या फिर विंडी एटमॉस्फेयर है तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होएगा। सो इसमें कई हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चले जाते हैं टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल सॉइल ऑन अ बेयर रॉक और ऑन अ बेयर आइलैंड। ओके, देन व्हाट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन, उसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। प्राइमरी जो था वो बैरन लैंड पे शुरू हुआ था। सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है, जहाँ पे जिस एरिया में पहले नेचुरली बायोटिक कम्युनिटीज़ रह रही थी लेकिन लिविंग क्रीचर्स थे, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो गए बिकॉज ऑफ सम फॉरेस्ट फायर और ह्यूमन एक्टिविटीज़, और व्हाट वी कैन से इज़ नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक फ्लड्स और वॉट एवर ड्रॉट, तो वो बाद में अबेंडेंट हो गया वो लैंड। ओके, मे बी इट वॉज अ फार्म लैंड जो डिस्ट्रॉय हो गया, बर्न हो गया, या फॉरेस्ट कट हो गया, या फ्लड की वजह से ख़राब हो गया। तो ऐसे जगहों पे सॉइल इज़ फर्टाइल, सेडिमेंट्स है उसमें, तो इसलिए वहाँ पे फिर से सक्सेशन में न्यू कम्युनिटीज़ आना इज़ अ फास्टर प्रोसेस तो कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो जहाँ पे पहले लाइफ फॉर्म्स थे वो डिस्ट्रॉय हो गए, फिर से वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स बन रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, देन इकोलॉजिकल सक्सेशन जनरली जो होता है, इट फोकसेस ऑन द चेंजेस इन वेजिटेशन। ऑब्वियसली आई टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज प्लांटेशन ही सब कुछ आगे का डिसाइड करता है कि किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे फ्लरिश होगा नहीं होगा। वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न विल अफेक्ट द फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस एनिमल्स, इसलिए वेजिटेशन इंपॉर्टेंट है। So as the succession proceeds, number and types of animals and decomposers will also change. जैसे जैसे वेजिटेशन बदलेगा तो एनिमल्स और डिकम्पोजर्स भी बदलते जाएंगे। At any time they have given during primary या secondary succession, जब नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस होता है, जैसे नेचुरल फायर लगना या ह्यूमन की वजह से कुछ आग लग गई या डिफॉरेस्टेशन हुआ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, तो इट कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू अर्लियर दैट इज़ प्रीवियस या प्रीसीडिंग स्टेज, मतलब रिवर्स में चला जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे वो सक्सेशन हो रहा था और कुछ नेचुरल कैलामिटी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन हुआ तो वो प्रोसेस रुक जाएगा या फिर पीछे की तरफ चला जाएगा, एक स्टेप पीछे भी जा सकता है। तो सच डिस्टर्बेंसेस क्रिएट अ न्यू कंडीशन, जिसकी वजह से कुछ अलग स्पीशीज़ वहाँ पे एनकरेज होंगी और जो ऑलरेडी बन चुकी थी वो शायद डिस्करेज या एलिमिनेट हो जाएंगी। ओके, सो दीज आर फ्यू चेंजेस दैट कैन हैपन ऑल ऑफ अ सडन। Talking about succession, ecological succession only, few extra points like कॉजेज़ ऑफ सक्सेशन क्या हो सकते हैं। तो सक्सेशन शुरू कैसे होता है, तो दे आर कॉल्ड इनिशिएटिंग कॉजेज़। उसमें क्लाइमेट तो होता है, एज वेल एज फ्यू बायोटिक कॉम्पोनेंट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जैसे क्लाइमेट, आई टोल्ड यू, वाइल्ड फायर लगना या स्टॉर्म्स आना या फ्लड्स आना, एंड बायोटिक फैक्टर्स जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रक्शन होना। देन
एक्केसिस कॉसेस बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जैसे माइग्रेशन होता है, वहाँ पे कुछ स्पीशीज़ चली आती है, एग्रीगेशन होता है, उनका नंबर बढ़ता है. देन स्टेबलाइजिंग कॉजेस इज क्लाइमेक्स कॉजेस, जिसकी वजह से वो फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी इस्टेब्लिश होएगा, नेचर उस कम्युनिटी का बन जाएगा, कंप्लीट इस्टेब्लिश हो जाएगा. देन दे हैव सेड कि सक्सेशन इन द ट्रॉपिक्स इज टेम्परेट में हो या ट्रॉपिक में हो, सक्सेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर process, okay, but the plant population is quite different, so community is quite different होती है because of the climate differences. Then biotic succession जब होता है तभी कुछ particular steps observed है कि पहले तो short small plants आते हैं, then long live plants और बड़े plants आते हैं. फिर अनस्टेबल स्टार्टिंग में बायोटिक कम्युनिटी होती है, धीरे धीरे वो स्टेबल बायोटिक कम्युनिटीज़ बनने लगती हैं. पहले थोड़ा कम डाइवर्सिटी रहता है, बाद में ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखने लगता है. देन बायोमास धीरे धीरे बढ़ता है, सॉइल डिफ्रेंशिएट होने लगता है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ने लगता है उसका. एक्वाटिक या ड्राई कंडीशंस होंगी तो वो बेसिक कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल फूड चेन होंगी तो वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाती है. देन टाइप्स ऑफ सक्सेशन हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन देख चुके हैं. फिर और भी कुछ दूसरे टाइप्स हैं, जैसे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, मतलब जहाँ पे कंटिन्यूस डोमिनेंस होता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का. एंड हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन किसको बोलते हैं, तो वहाँ पे हम लोग को हेट्रोट्रॉफ्स ज़्यादा दिखने लगते हैं, जैसे बैक्टीरियाज और दूसरे ऑर्गेनिजम्स, फंगाई एक्सेट्रा. वो तो फंगाई बैक्टीरिया एक्चुअली डिकम्पोजर्स में आते हैं, बट दे आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स ओनली, डिपेंडेंट ऑन अदर्स. देन अनदर थिंग इज, अगर हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन का मैं एग्जाम्पल दूँ तो स्ट्रीम, वाटर स्ट्रीम विच इज़ पॉल्यूटेड विद सीवेज, तो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हमको बैक्टीरियाज वगैरह ही ज़्यादा दिखेंगे जो वहाँ का ऑर्गेनिक मैटर यूटिलाइज कर रहे होंगे. देन और वहाँ पे हमको ऐसे दिखेगा कि एनर्जी जो स्टार्टिंग में होती है इट्स मैक्सिमम एंड धीरे धीरे इट विल डिक्लाइन, ओके, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर कम होता जाएगा अनलेस एंड अनटिल एडिशनल ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड टू इट. देन अनदर पैटर्न ऑफ सक्सेशन इज ऑटोजेनिक सक्सेशन एंड एलोजेनिक सक्सेशन. ऑटोजेनिक मतलब क्या, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स खुद ही खुद में चेंजेस ला रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीकल्चर फील्ड है जो अपने आप ही नेचुरली फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन. एलोजेनिक जब एग्जिस्टिंग कम्युनिटी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे अगर दूसरे किसी के एक्टिविटी की वजह से वो चेंज हो जाता है, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो इट इज़ कॉल्ड एलोजेनिक सक्सेशन. देन प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के स्टेप्स हमने देख लिए, न्यूडेशन, इन्वेजन हमने पढ़ा. उसके बाद डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में एक्केसिस दिया था, लेकिन बीच में और एक स्टेप है जर्मिनेशन. तो न्यूडेशन मतलब बैरन लैंड बन गया है, इन्वेजन मतलब न्यू स्पीशीज़ वहाँ पे आने की कोशिश कर रही है फ्रॉम समवेयर एल्स. देन थर्ड स्टेप एक्चुअली जर्मिनेशन है, कि वो जो सीड्स होती है वो जनरली प्लांट की सीड्स या उनके पार्ट्स होंगे जो जर्मिनेट हो पाएंगे, वो धीरे धीरे वहाँ पे जर्मिनेट होकर अडल्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं और फिर से रिप्रोड्यूस भी करते हैं. फिर आता है एक्केसिस, जहाँ पे वो स्पीशीज़ एस्टैब्लिश होती है इवन अंडर हार्श कंडीशन, दे ट्राई टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ. एंड फिर आता है एग्रीगेशन, जहाँ पे उनका नंबर बढ़ेगा. फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन, मतलब दे विल शो कंपटीशन फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा. एंड कोएक्शन इज दे आर इंटरैक्टिंग विथ वन अनदर. फिर रिएक्शंस अगेन एंड देन स्टेबलाइजेशन. तो ये सारे स्टेप्स बाकी सेम है, सिर्फ बीच में एक एक्स्ट्रा था, दैट वाज जर्मिनेशन. देन डिफ्लेक्टेड सक्सेशन करके भी कुछ होता है, दिस इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा पॉइंट दैट यू नीड टू नो. डिफ्लेक्टेड सक्सेशन मतलब क्या, अगर मैंने बोला सक्सेशन का अपना एक कोर्स है, अपने एक पर्टिकुलर स्टेप्स है, सो समटाइम्स अचानक से चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो हमने सोचा है कि नेक्स्ट कम्युनिटी क्या होएगा उसकी जगह कुछ और ही बन जाता है. तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा और कोई और कम्युनिटी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगा because of some external factors interfering, climatic changes or human activities, whatever. So we can see it is deflected succession. Okay.